ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के है, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। तो बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 अगस्त सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भाद्रपद यानी कि भादों का महीना आरंभ हो चुका है साथियों आज से, और पक्ष भी कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया है। और आज तिथि होगी प्रतिपदा यानी कि जिसको हम पड़वा कहते हैं। नक्षत्र होगा आज शतभिषा और योग रहेगा अतिगंड और करण होगा बालव और राशि होगी कुंभ, यानी कि चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि शाम 3:39 से लेकर के शाम 5:17 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में बनी हुई है और ऑलरेडी पहले से ही शनि देव अपनी राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, तो आज चंद्र और शनि का जो युति और संबंध बना है इससे विष योग का निर्माण हुआ है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा हमारे अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मेष से लेकर मीन तक के विशेष रूप से, अब क्योंकि चर्चा आप मेष राशि के जातकों के साथ चल रही है, तो आपको बताना चाहते हैं कि एक तो आप अपने मित्रों से थोड़ा सावधान रहें, उनसे दूरी बना करके रखें और अपने मन की कोई बात अपने मित्रों के साथ ना करें, क्योंकि आज के दिन अगर आप मित्रों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति या उनसे किसी सहयोग की आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे, तो आपके दिल को कहीं ना कहीं कष्ट होगा, तकलीफ हो सकती है। उनकी ओर से वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसा कि आप उनसे अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति भी रहने वाली है। धन की स्थिति में क्या होगा कि धन के आगमन में कमी बनेगी या फिर धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। या तो धन के आगमन में कमी या धन की आय में कमी या रुकावट, कुछ इस तरीके की समस्या रहेंगी। और उधर बड़े भाई बहन जो हैं उनका भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिलने में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। और साथियों, इसी के साथ साथ अगर मैं करियर के विषय में बात करूं तो करियर को लेकर के भी कुछ खट्टे मीठे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको अपने करियर में और कुछ कड़वे रिजल्ट्स भी आज आपको मिल सकते हैं। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में कोई उलझन किसी प्रकार की हमें नहीं दिखती है। और भाग्य का अगर बात करें तो भाग्य भी आपको थोड़ा रुक रुक करके सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा है और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा आशीर्वाद और प्यार देने वाले हैं, जो घर के हेड हैं, जो हेड ऑफ फैमिली हैं। सुख जो सुविधाएं हैं उसमें भी कमी रहेंगी आज के दिन, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई बराबर नॉर्मल एजुकेशन जो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को आगे ले जाते रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा अधिक परेशानी आ सकती है अपने बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए, तो उनको अधिक परिश्रम करने की हम सलाह देंगे। यहाँ पर उपाय आज के दिन आपको क्या करना है प्रिय साथियों, हाथ में चांदी का कड़ा जरूर पहन के रखिए। सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की पूजा करें, ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय रहेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आज आपको आपके करियर में थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपके साथ कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, या जो भी कार्य या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। और दिक्कतों के साथ साथ आपके लिए टेंशन भी बढ़ सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको जो भी कार्य आज अपने कार्यस्थल पर कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके, पूरी गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरा फोकस आपको अपने कार्य पर रखना है और किसी के भी साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना और कोई भी आर्गुमेंट्स के नहीं करने किसी के भी साथ। इनकम की अगर बात करें तो अचानक धन का लाभ होने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है और आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना कोई आपके सेविंग में कोई कमी है। कुछ इस प्रकार के ग्रहों के योग बराबर बन रहे हैं।
बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी समस्या हमें नहीं दिखती है। जहां तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल एजुकेशन में है उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशानी के संकेत हैं, या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी से ऐसे संकेत हैं, तो मैं उनसे आपको बताना चाहूँगा कि आप जो उपाय हम आपको अब देने जा रहे हैं वो उपाय आप कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। केतु यंत्र अपने घर के पूजा घर में स्थापित किया जाए आपके द्वारा और उसकी पूजा की जाए बैठ करके, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी साइन। सबसे पहले आपके करियर को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, जो आपका करियर है, करियर को मैं यही कहना चाहूँगा कि चैलेंजेज हैं आज के दिन। थोड़ा सा अधिक समस्या इसलिए रह सकती है क्योंकि शनि और चंद्र का विष योग आपके भाग्य भाव में भी बना हुआ है। तो भाग्य का सपोर्ट, आज आप अपने भाग्य से किसी प्रकार की भी अपेक्षा ना करें कि भाई मैं थोड़ा सा अपने भाग्य को भी ना कोसें। ये अभी 1-2 दिन के लिए है, टेम्परेरी है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही सही होंगी। लेकिन 1-2 दिन आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की हम सुझाव देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आवश्यकता है, आप अपने कार्य करते रहिए पूरे ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ। बस अपना फोकस अपने काम पर रखिए। किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी भी लापरवाही आपके द्वारा आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए ऐसा कोई चांस आप ना लें कि जिसको लेकर के आपके लिए समस्या बन जाए। जहां तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो मैं जैसा कि आपसे बराबर अभी बोल रहा था कि पराक्रम पर ध्यान दें, मेहनत करें, वो आप स्वतः ही करने वाले हैं। वहां से कुछ ग्रहों का ऐसा सपोर्ट आपको मिल रहा है कि आप ये कार्य अपने आप ही कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कहीं कुछ ग्रहों की स्थिति आपके अगेंस्ट है तो कहीं बहुत फेवर में भी है। प्रिय साथियों, जहां तक दूर दराज की यात्राओं का प्रश्न है या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी की भी बात अगर करें, तो दोनों ही प्रकार की जर्नी में आपके लिए लाभ की उम्मीद है। ये यात्राएं भी सुखद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिल रहा है, इनकम भी आपको बराबर हो रही है। बस खर्च थोड़ा सा अधिक हो रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखेंगे तो आपका पूरा दिन काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उसमें सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो वो बराबर उपाय हम आपको दे रहे हैं। उपाय आप बराबर कीजिएगा। बराबर उपाय करने से क्या होगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, आप अपने सुखों का आनंद ले सकेंगे वैवाहिक जीवन में। तो उसके लिए उपाय हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है। आज के दिन आपको कुछ नहीं करना। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करनी है और कुछ नहीं करना। उपाय के लिए कर्क राशि की बात करते हैं, जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, क्योंकि भाग्य का सहयोग आपको थोड़ा कम मिल रहा है, उसके लिए बराबर आपको उपाय दे ही रहे हैं हम कर्क राशि के जातकों को। भाग्य के सपोर्ट में थोड़ी कमी है। और आज के दिन आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी थोड़ा सा या तो कोई नाराजगी रह सकती है आपके साथ किसी बात को लेकर के, या आपकी ओर से कोई ऐसा कृत्य ऐसा हो सकता है, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात। वैसे बात तो आपके मुंह से नहीं निकलने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति जो बनी हुई है आपके वाणी स्थान में, ये आपका बहुत सॉफ्ट स्पोकन आपको बनाए हुए है। लेकिन कोई कार्य ऐसा हो सकता है कि जिससे आपके बड़े घर के बुजुर्ग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, या उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसके कारण आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। अगर करियर की बात की जाए तो करियर में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। वहाँ पर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स की दूर दूर तक प्राप्ति के योग नहीं है। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आज आपको उपाय क्या करने चाहिए, उपाय हम आपको दे रहे हैं। 2 उपाय हम आपको दे रहे हैं, वो उपाय आप करें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक उपाय है, बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ा करके उसका मिट्टी का टीका आप अपने मस्तिष्क पर लगाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप आपको करना है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानियों का सामना आपको करना पड़े, ऐसा अभी कोई योग ग्रहों के द्वारा नहीं है आपके चार्ट में। अब आपके साथ बात करते हैं आपके करियर को लेकर। तो करियर को लेकर के भी कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं है। आप अपना कार्य भली भांति और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं।
सुखों का भी लाभ आप बराबर ले रहे हैं। आज के दिन भी आपको सुखों का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार आ सकता है या उनके साथ कुछ और अच्छा आपका हो सकता है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने की बात है, तो मैं आपसे कहूँगा कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप टाल सकें 1-2 दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप कर सकते हैं, वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी। स्टूडेंट्स की बात करें जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी साथियों। लेकिन आय में कोई कमी नहीं रहेगी, आय आपको बराबर होती रहेगी। हाँ, धन के संचय करने में जरूर थोड़ी समस्याएं हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी सी ओपिनियन में डिफरेंसेस रह सकते हैं। तो इस कोशिश आपको रहनी चाहिए ये कि आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठ करके समस्याओं पर का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे मैं उपाय तो आपको दे ही रहा हूँ, उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला उपाय तो आपका ये है जो आज आपको कर लेना चाहिए मेरे विचार से, कि एक तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और अगर आप और अच्छे उच्चारण कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी होगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है उनके विषय में। तो देखिए साथियों, बताना चाहेंगे कि यूं तो करियर की अगर पहले बात कर लें तो करियर में आपके लिए एक तरीके से सामान्य से मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा सा एबव ऊपर कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बने हुए हैं ग्रहों के द्वारा, जैसा ग्रहों का योग है। लेकिन घर से बाहर दूर आपकी उन्नति के योग ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी अधिक संभावना भी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये मौका है कि जिसमें आपको घर से दूर जाने करके कुछ अच्छी उन्नति के अवसर प्राप्त होने के मौके मिलेंगे। इसकी संभावना ज़रूरत से ज़्यादा है। भाग्य का संभावना भी ये है कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और आप कर्मठ रहेंगे, बहुत मेहनत में काफ़ी विश्वास रहेगा आपका। इधर उधर टाइम पास करने में बिलीव आप नहीं करेंगे, अपने कार्य पर आपका फोकस रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से आपका एक अच्छा मैसेज जाएगा अपने सीनियर्स के लिए, सबसे बड़ी बात। और जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो आपके बॉसेस हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई आप अपने कार्यों को लेकर के बहुत गंभीर हैं। और इनकम की मैं अगर बात करूं, इनकम में थोड़ा सा आज कुछ कमी या रुकावट के संकेत बन रहे हैं। धन के आगमन में कुछ कमी है, लेकिन जो आपके पास संचय किया हुआ धन है वो अच्छी स्थिति है उसकी, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रिय साथियों, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य का अगर थोड़ा सा भी लापरवाही की तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। यूं तो बुध और शुक्र की शुभ दृष्टियां काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी गंभीर रहें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं आप कन्या राशि के जातकों के लिए, तो वो समस्याएं ना रहें उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो चंडी का स्तोत्र का पाठ करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल सायंकाल करेंगे तो आपको काफ़ी उससे रिलीफ मिलेगा। प्रिय साथियों, अब आगे बात, जैसा मैंने कहा कि तुला राशि के जातकों के विषय में करने वाले हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आज के दिन आपको अपने करियर यानी कि अपने प्रोफेशन में थोड़ा चैलेंजेज अधिक फेस करने पड़ सकते हैं और कुछ प्रतिकूल रिजल्ट्स प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं कि जहां पर अपनी इच्छा अनुसार आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति ना हो। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको और भी सुझाव दूंगा कि प्रिय साथियों, आज आप किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन से बचिएगा, अवॉइड करने की कोशिश करें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और आप सुखी रहेंगे और सुकून में रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। जहां तक कोई बड़े डिसीजंस लेने की बात है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उससे भी बचिएगा। अभी 1-2 दिन अगर आप टाल सकते हैं बड़े डिसीजंस तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने लिए डिसीजन इन्हीं डेट्स में लिए आज और कल में, तो ये डिसीजंस आपके गलत भी हो सकते हैं और इन डिसीजंस की वजह से आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी 1-2 दिन आप कोई भी बड़ा डिसीजन उसको टाल सकें तो टाल दीजिए, पेंडिंग रख दीजिए। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में। तो वैवाहिक जीवन जो है तुला राशि के जातकों का अच्छा बना हुआ है, बस स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी कमी दिख रही है जीवन साथी के।
तो अगर उसका भी ध्यान रखेंगे तो वो भी कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको परेशान ज़्यादा कर सके। छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर के समस्या की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो भी उसमें भी आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी कुछ उन्नति के भी योग हैं। इतना सब कुछ टेंशन होने के बाद भी ये तो आज के दिन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आज के दिन थोड़ा टेंशन जरूर है कार्य क्षेत्र से संबंधित, लेकिन दूसरे ग्रहों के कारण कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी वो देने के लिए आपको बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी सीनियर्स हैं या जो मैनेजमेंट है आपकी, वो आपको कंसीडर कर रहे हैं आपको कुछ बेहतर पोजीशन देने की, अच्छी आपको एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एलिवेशन वो कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी, इसका भी रिजल्ट आपके सामने जल्दी ही आ सकता है, उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो अपनी पढ़ाई से उनका मन हट सकता है, या पढ़ाई में उनका दिल ना लगे, या जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार उनको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट हैं तुला राशि के, उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इनकम भी आपको बराबर है, इनकम को लेकर के, या फिर हम कहें कि भाई धन के संचय को लेकर के तुला राशि के जातकों के लिए कोई समस्या नहीं है। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है वो भी शांत हैं। और अगर आप यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के दिन आप कौन से उपाय करें? तो एक तो आप गले में चांदी की चेन जरूर डाल लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या चांदी का छल्ला डाल लें लिटिल फिंगर में, ये आप काम करिएगा। और एक हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हनुमान स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका करियर सही चल रहा है, मिले जुले परिणाम हैं, मिले जुलों में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग अधिक हैं। इनकम की बात करें तो धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है। सेविंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सोच विचार करके ही अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी एक्सपर्ट से राय लेकर करेंगे तो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होगा और उसके रिटर्न भी आपको बेहतर मिलेंगे। अब आपसे बात करते हैं कि आप अगर अपने किसी पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं मिल करके, तो उसमें भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और आपके एक्साइटमेंट में और आपके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और अपने ज्ञान का भी आप भरपूर सदुपयोग करने वाले हैं आज के दिन भी, और इसी ज्ञान के कारण आप बेहतर रिजल्ट्स भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि पराक्रम आपका उतना अच्छा नहीं है, पराक्रम में कुछ कमी जरूर है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण और थोड़े बहुत पराक्रम के कारण आप अपने लिए सफलता का रास्ता निकाल लेंगे। भाग्य का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा उसमें अवरोध है, थोड़ी सी उसमें रुकावट रहेगी भाग्य के सपोर्ट मिलने में आपको, और सुख सुविधाओं का लाभ लेने में भी कमी है। सुख सुविधाओं के लाभ में भी कुछ कमी रहेगी, और मातृपक्ष से भी कुछ आपकी संबंधों में कुछ तलखी आ सकती है, या फिर माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, उसको लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। यानी कि माता को लेकर के कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपके मन में मतलब चल सकता है आज के दिन। स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा नॉर्मल रिजल्ट्स आने में आपको मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हायर स्टडीज़ की तो उनके साथ भी यही समस्या है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आज के दिन आपको यही बनता है कि 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो कन्या है उनको आप सफ़ेद लिक्विड में, यानी कि दूध या फिर दही, ऐसी चीज़ आप उनको दें, और सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, और सफ़ेद वस्त्र उनको दान दे सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र में जैसे कि हैंकीज़ वगैरह हैं वाइट कलर के, वो आप उनको दे सकते हैं। और आज के दिन आप वाइट चंदन लगा करके घर से निकलें तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात आपसे कहते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करना बंद ना करें और उनकी वंदना जरूर करते रहें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है उनके विषय में। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है मंगलवार का 20 अगस्त का, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, नो डाउट कि उनको अचीव करने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको, ये बिल्कुल संभव ही ना हो कि आप उन रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मेहनत करते रहिए,
परिश्रम से पीछे ना हटें, रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे, ये मान करके चलिए। आप ये चीज़ बिल्कुल ना देखें कि कैसा एटमॉस्फेयर है आपके सराउंडिंग या कैसा वातावरण है। आप कैसे भी वातावरण में अपने आप को मेहनत करके आगे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी जो है वो ग्रहों के द्वारा ये दिख रही है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेके। वैवाहिक जीवन आपका नॉर्मल तरीके से चल रहा है, उसको भी आप आराम से उसको लीड कर रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को, और करते रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स के विषय में बताना चाहूँगा कि एक ही शर्त पर बराबर हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का योग ही ऐसा कुछ बना हुआ है। गुरु बृहस्पति और मंगल जो है छठे भाव में बैठने से आपके लिए कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं और पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर है, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। दूसरी ओर जो आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ, विशेष रूप से जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और जो छोटे भाई बहन हैं उनकी ओर से भी उनके सहयोग और प्यार में कुछ कमी का एहसास आपको आज के दिन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि छोटी दूरी की यात्रा अगर आज के दिन आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आज के दिन आप अगर दान करना है तो आप कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति फेवरेबल नहीं है आपके लिए। तो आप सफ़ेद चीज़ों में दूध, दही, चावल, सफ़ेद मिठाई ये दान कर सकते हैं आज के दिन। सफ़ेद वस्त्र में जैसे कि रुमाल हो गया वाइट कलर का, ऐसी चीज़ें आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान कर दीजिएगा। और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी और आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, ये भी नहीं भूलना है, और उसके भी अलग रिजल्ट्स मिलते ही हैं। और विशेष रूप से क्या मिलते हैं? कार्यों में रुकावट, कार्यों में डिले और मन में अशांति। विशेष रूप से ये चीज़ों का सामना जब शनि की 7.5 होती है तो करना पड़ जाता है। लेकिन आप ये सोच करके कि भाई मन यूँ अशांत है या कार्य इसलिए नहीं हो रहे हैं, अपने कार्यों में लगे रहिए, क्योंकि शनिदेव परीक्षा लेते हैं, व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना मेहनत कर सकता है, कितना ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को कर सकता है, यही वो परीक्षा लेते हैं। अगर आप अपने कार्यों में ईमानदार हैं, करने में पूरे सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो शनिदेव बेशक आपको थोड़ा सा परीक्षा लेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन अंततः गोत्वा आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणाम देंगे। और आपके करियर में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है आज के दिन भी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ कहा सुनी इस तरीके की स्थिति बन सकती है, और कहीं दूसरी ओर भी आपका ध्यान जा सकता है। दूसरी ओर से मतलब मैरिड लाइफ है, अगर आप मैरिड हैं तो कहीं बाहर किसी और से भी आपकी संबंध या आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसके कारण भी घर में विवाद पैदा हो सकता है। मतलब कहने का ये, जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति आज के दिन बन सकती है, इसकी संभावना है। और अपने जो कार्य क्षेत्र है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो बहुत संभल करके करें, उनके साथ भी किसी बात को लेकर के बिगाड़ खाता हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो सामान्य रूप से अपनी एजुकेशन को आगे ले जाते रहेंगे, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको उपाय करने के बाद अगर कुछ परिणाम सामने लाना चाहते हैं अच्छे, तभी आ पाएंगे। तो उपाय आपके लिए सिर्फ यही है कि आप अपने पूजा घर में केतु यंत्र की स्थापना करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल और सायंकाल जरूर करें, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी परिणाम उनकी इच्छा अनुसार प्राप्त हो पाएंगे। और साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1-1 माला जरूर करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आज के दिन आपका मन अशांत रहने की बहुत अधिक संभावना है। तो क्योंकि मन अशांत ना हो, इसके लिए उपाय जरूर देंगे। कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है जिसको लेकर के आपका मन, और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके थॉट्स में, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहेगी। हर चीज़ को आपकी अप्रोच बहुत निगेटिव रहेगी आज के दिन। लेकिन ये चीज़ ना तो आपके लिए अच्छी है किसी भी लिहाज से, ना आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी और समझनी होगी।
वैसे तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके करियर में कोई दूर तक भी कोई समस्या नहीं है, तो करियर में तो समस्या नहीं है, लेकिन कोई दूसरी ओर से कहीं से कुछ ऐसी समस्या, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसके कारण से आपका थोड़ा दिल और मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। यूं तो अगर बात करें तो भाई आपका जो जीवन साथी है वो तो आपके ऊपर पूरा न्यौछावर रहेगा, तो उसके लिए तो वो तो आपके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करेगा, और वो आपको समझाने की भी कोशिश करेगा काफ़ी हद तक कि भाई ये चीज़ें जो भी आप ऐसे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इन चीज़ों को निकाल के फेंक दीजिए, और इसी में ही फ़ायदा भी है। जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है, तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स उनको भी मिलते रहेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित, और हायर स्टडीज़ करने वालों को भी। तो कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही प्रकार के, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन चाहे हायर एजुकेशन, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनका कार्य सही चलता रहेगा। बस थोड़ा घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सामंजस्य बैठाने में दिक्कत रहेगी, तालमेल बैठने में दिक्कत रहेगी, वो भी आपकी वाणी के कारण। तो जो भी आप किसी को कुछ बोलते हैं, सोच समझ करके बोलें। अगर आपकी वाणी सही रहेगी तो आप लोगों के साथ एक अच्छा अपना, यानी कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा बना रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए अपनी वाणी के कारण। और दूसरे व्यक्ति को ये भी सोचना है कि आपकी बात कहीं हर्ट तो नहीं कर रही है, तो ये भी आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय हम आपके लिए बता रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करना है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंदिर में चले जाएं, वहां बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें, सारे कष्ट आपके दूर। और हनुमान जी की आरती, भगवान रामचंद्र जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो प्रिय साथियों, जो आप मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, आपके लिए इनकम बराबर हो रही है। इनकम को लेकर के कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। खर्च भी आपने काफ़ी नियंत्रण कर रहे हैं, आप अपने खर्चों को, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं है, आपके भाग्य के सपोर्ट में भी आपको बराबर आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो बाकी क्षेत्रों में जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं, अगर उनको आप पूरा कर लें ऐसे समय पर, क्योंकि भाग्य का फुल सपोर्ट है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। अब जब ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, कब आपको भाग्य में कमी आ जाए, तो अभी वो कार्य जो आपके पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए, इस समय का लाभ लीजिए। आप कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा समस्या दिख रही है पढ़ाई से, या तो उनका मन हट जाए या उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं अपने लिए। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर है आज के दिन। तो अपना माइंड घर से सेट करके निकलें, और घर से केसर का तिलक लगा करके निकलें प्रिय साथियों। केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर, नाभि पर, तो काफ़ी समस्याएं आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और शिवाष्टकम स्तोत्रम का पाठ करना आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए जिनका वैवाहिक जीवन में भी कमी दिख रही है, जो कि वो भी दूर होगी। स्टूडेंट्स की भी समस्या, शिवाष्टकम स्तोत्रम का पाठ आप करें, ये आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 20 अगस्त सन 2024 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज 20 अगस्त मंगलवार का दिन कैसा रहेगा और आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उपायों को भी करते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तो ये अपने दिन को आप और अधिक बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहेंगे कि अगर आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपने शब्दवाणों पर वाणी पर अपने विराम लगाएंगे और अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपने जो आप हमारे प्रिय दर्शक गण हैं उनसे भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।